नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी माफिया, गैंगस्टर और बदमाश की खैर नहीं। योगी सरकार उन पर लगातार कार्रवाई कर उनके जुर्म के साम्राज्य का पूरी तरह से खात्मा कर रही है। और अब बारी इन्हीं माफिया, गैंगस्टर के गुर्गों की भी आ गई है, जिस पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। आप खुद देखिए। जुर्म की दुनिया में जिनकी कभी बोलती थी तूती, जिनकी आवाज से थर्राते थे लोग, जिनके जुल्म की दास्तां होती थी बहुत लंबी, अब उन्हें के साम्राज्य को उखाड़ा जा रहा है, उन्हें नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। जी हां, प्रदेश की योगी सरकार हर उस गैंगस्टर, हर उस माफिया, हर उस बदमाश का पूरी तरह से अंत करने में जुटी है, जिनका नाम सुनकर कभी उत्तर प्रदेश दहलता था, कांपता था। अब उनके जुर्म के पूरे साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। बात करें मुख्तार अंसारी की, जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क करके, कुछ प्रॉपर्टीज को जमींदोज करके उसकी जुर्म की दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार एंड फैमिली पर कार्रवाई हुई, कई केस दर्ज हुए और अब मुख्तार के गुर्गों की बारी आई है, जिसमें लखनऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गुर्गों के 42 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड से हिस्ट्री शीटर बाबू सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाबू सिंह पर टिफिन बनाने का आरोप है। मौके पर बड़ी संख्या में टिफिन भी बरामद हुए। इसके अलावा वजीरगंज से शहजाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। वजीरगंज में शाहिद और करीम के घर पर भी छापेमारी हुई। कृष्णानगर में आसिफ खान के यहाँ पर छापेमारी हुई। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार के सरस्वती अपार्टमेंट पर भी छापा मारा गया, जहां पर वाराणसी के रहने वाले प्रदीप सिंह के घर पर यह रेड हुई। मौके से आधा दर्जन डिसेबल्ड वायरलेस सेट मिले, कई दूसरे आपत्तिजनक सामान भी मिले। जिसके बाद प्रदीप सिंह से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। इस छापेमारी के दौरान कुछ लोगों से बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिले। लखनऊ में हुई छापेमारी पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि माफियाओं का राज किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट इसी के पार्ट पर बिल्कुल क्लियर है कि अपराध लखनऊ में इस तरह की माफिया एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, चाहे वह जमीन से संबंधित हो, चाहे वह किसी ठेकेदारी में हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे कि ये रेलवे और अन्य जगहों पर ठेकेदारी में इन लोगों की मनमानी के संबंध में प्रथम दृष्टया काफ़ी प्रमाण मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर पूर्ण रूप से सख्ती की जाएगी। जितने भी लोग इसके घेरे में आएंगे उनके खिलाफ हम जितनी ठोस कार्रवाई की जा सकती है उतनी ठोस कार्रवाई करेंगे। और अब बात आतंक का कभी पर्याय रहे अतीक अहमद की। ये उसी अतीक अहमद का पैतृक घर है, जिनके नाम का सिक्का कभी राजनीतिक गलियारों से लेकर जुर्म की दुनिया तक चलता था, जिसकी मर्जी के बिना इन इलाकों में पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ उसके जुर्म की दुनिया भी मिट्टी में मिलने लगी। ये जुर्म के साम्राज्य के खात्मे की तस्वीरें हैं। ये अतीक अहमद के खौफ के अंत की तस्वीरें हैं। जी हां, अतीक अहमद की भी योगी सरकार की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति को या तो कुर्क किया जा चुका है या फिर उसे जमींदोज किया गया। लेकिन अब उसके पैतृक आवास पर भी सरकार का बुलडोजर चल गया। प्रयागराज में यही वो घर है जहां अतीक अपने परिजनों के साथ दूसरों के दिलों में खौफ भरकर रहता था। आज उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आरोप है कि अतीक के चक्के में बने 50 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बगैर नक्शे के गलत तरीके से बनाया गया था, जिसे अब गिरा दिया गया। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी मौजूद रही। इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के संघर्ष धाराओं के अंतर्गत किसी प्रकार का भी मैप सेंसर नहीं कराया। दाहिनी साइड से 3 मंजिला बिल्डिंग है। एक क्लोर को हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, ये सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि कोई भी कर्मचारी और इसमें मकान में रहने वाले किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। मौके पर मौजूद अतीक अहमद के वकील का कहना है कि ध्वस्तीकरण को लेकर पीडीए या फिर प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी या फिर नोटिस नहीं दिया। ये कार्रवाई की कोई कार्रवाई इन्होंने बताया नहीं कि क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं,
कब नोटिस दिया, क्या है। ये श्री अतीक अहमद का पैतृक मकान है। श्री अतीक अहमद की पैदाइश यहीं हुई है। लगभग 70 साल पुराना मकान है ये। और आज भी उनकी माता जी के नाम दर्ज है। वो आज भी किसी और के नाम दर्ज नहीं है। मुख्तार और अतीक ही नहीं, यूपी में हर उस छोटे बड़े बदमाश और गैंगस्टर पर कार्रवाई जारी है जो लंबे वक्त से जुर्म की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। बात अंबेडकर नगर की तो यहाँ पर टॉप 5 अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफिया खान मुबारक के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। यहाँ गैंगस्टर एक्ट के तहत खान मुबारक की काली कमाई से बनाई गई करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर 20 दुकानों को ढहा दिया गया। साथ ही 1.5 लाख के इनामी फरार अपराधी परवेज के घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला। ये देखिए, खान मुबारक यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है और शेख कमल का माफिया है। उसके विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 14(1) की कार्रवाई की गई है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसके अपराध के पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, अंबेडकर नगर, हर तरफ हर एक माफिया की कमर तोड़ी जा रही है। उनकी अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और अब उन माफिया के गुर्गों की भी खैर नहीं जो उनकी जराइम की दुनिया में बराबर के साथी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ के एक स्कूल में टॉयलेट में कैमरा होने के आरोपों के बाद हंगामा हुआ। स्कूल की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के टॉयलेट में कैमरा लगाकर अश्लील तस्वीरें निकाली और अब उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मामले में जादू टोना होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। स्कूल के टॉयलेट में कैमरा, स्कूल प्रबंधन पर यौन शोषण के आरोप, जादू टोने के भरोसे चल रहा स्कूल। मेरठ के एक नामचीन स्कूल में शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा किया। शिक्षिकाओं का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट काफी समय से उन्हें सैलरी नहीं दे रहा। सैलरी मांगने पर शिक्षिकाओं से अश्लील हरकतें की जाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षिकाओं ने तो मैनेजमेंट पर यौन शोषण का आरोप लगा डाला और बताया कि मैनेजमेंट ने महिला शौचालयों में भी स्पाई कैमरे लगाए हुए हैं। मेरठ के सदर बाजार स्थित ऋषभ एकेडमी स्कूल प्रबंधन पर आरोप इतने भर नहीं है। स्कूल की टीचर ने स्कूल प्रबंधन पर जादू टोना कराने का भी आरोप लगाया और इसके सबूत के तौर पर स्कूल में ही रखे जादू टोने के सामान को भी दिखाया। शिक्षिकाओं ने स्कूल सेक्रेटरी रंजीत जैन और उसके बेटे अभिनव जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिकाओं का कहना है कि रंजीत जैन और अभिनव जैन ने स्कूल के शौचालय में कैमरे लगाकर उनकी आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें निकाल ली। अब दोनों लोग उन तस्वीरों के माध्यम से उन्हें अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सर, यहाँ वॉशरूम में कैमरे लगे हुए हैं और टीचर जब जाती हैं यहाँ टीवी में कैमरों में देखा जाता है सब कुछ। हालांकि आरोपियों ने पूरे मामले को बेबुनियाद करार दिया है और मामला सिर्फ सैलरी का होने की ही बात कही है। हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करते हैं। यहाँ पर इवन हमको 3-4 महीनों से जो सैलरी नहीं मिल रही, पुराने 3 सालों से हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ और उसके बावजूद भी हम लोग नेटपैक भी डलवा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों के लॉस में नहीं है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षिकाओं के आरोपों के बाद इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी सख्ते में हैं। स्कूल के टॉयलेट में कैमरे के आरोप बेहद गंभीर मसला है और हर कोई इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मथुरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक युवक की जमकर पिटाई की गई। वो युवक पिटाई करने वालों के सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन पीटने वालों को जरा भी रहम नहीं आया, उनका दिल नहीं पसीजा और उन लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। धर्म की नगरी में हत्या की वारदात, प्रेमी की पीट पीट कर हत्या।
लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप। मथुरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए पूरे इलाके में पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इलाके में घटी वारदात की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। यहाँ एक युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, युवक के साथ आए उसके दोस्त को भी जमकर पीटा गया, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि वो अपने दोस्त के साथ एक लड़की से मिलने गया था, जहां लड़की के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। 2 लोगों को वहां पर पकड़ लिया गया है, उनके साथ मारपीट हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि साहब सिंह नाम का व्यक्ति, जो बगल के परखम गांव का रहने वाला है, वो चोटिल अवस्था में वहां पर मौजूद है। उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। वारदात वृंदावन कोतवाली के भरतिया गांव की है। वहां के लोगों के मुताबिक मृतक पास के ही गांव परखम का रहने वाला था, जो देर रात अपने दोस्त के साथ एक लड़की से मिलने पहुंचा था और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसकी पीट कर हत्या की गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है कि मृतक कल अपने एक साथी के साथ भरतिया गांव की एक लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर गया था, जहां लड़की के परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया व उसके साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप उसको चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना वृंदावन पर पंजीकृत कर लिया गया है। 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बॉडी को मोर्चरी पर पहुंचा दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस पूरे गांव में फ्लैग मार्च कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई लापता होता है तो उसके रिश्तेदार पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन कोई पुलिस की कस्टडी से ही लापता हो जाए तो फिर क्या करे? प्रयागराज हाई कोर्ट में भी आज ये सवाल उठा। मामला 6 महीने से लापता बीएचयू के छात्र शिव त्रिवेदी का था, जिसमें वाराणसी के एसएसपी ने माना कि छात्र लंका थाने से ही गायब हुआ। हाई कोर्ट ने उसे 12 अक्टूबर तक पेश करने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि पुलिस गायब छात्र को पेश नहीं कर सकी तो हाई कोर्ट छात्र के पिता की सीबीआई जांच की मांग भी मान सकती है। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में नंगे पांव चक्कर लगाते, गेट के उस पार निहारते प्रदीप त्रिवेदी आजकल अक्सर यहां दिख जाते हैं। करीब 6 महीने से प्रदीप त्रिवेदी यूं ही चक्कर काट रहे हैं। उनकी बूढ़ी निगाहों को अपने जवान बेटे शिव कुमार त्रिवेदी की तलाश है। बीएचयू का छात्र शिव त्रिवेदी 13 फरवरी की रात को इसी जगह से लापता हो गया था। उसके पिता का आरोप है कि वाराणसी के लंका थाने की पुलिस ने ही उनके बेटे को गायब कर दिया। यहीं से आपका शिव कुमार इसी ग्राउंड से गायब हुआ। कहाँ बैठा था शिव कुमार? कहाँ बैठा था? क्या इधर बैठा था टीले में। और 112 नंबर की गाड़ी उसे उठा के ले गई। गाड़ी वालों का कहना है कि मैंने लंका थाने में दिया है, लेकिन लंका थाने वाले पहले कहते रहे कि हमने उसे छोड़ दिया है, फिर कहने लगे वो भाग गया है, और अब कहते हैं कि हम उसे लाए ही नहीं। इसमें मुझे इस पुलिस पर ही संदेह होता है। प्रदीप कुमार पुलिस की उस 112 गाड़ी का नंबर और बाकी जानकारी भी दिखाते हैं, जो उनके बेटे को बीएचयू कैंपस से उठाकर ले गई थी। उन्हें जैसे ही अपने बेटे के लापता होने की जानकारी मिली, वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से वाराणसी आकर अपने बेटे की तलाश करने लगे। यही उन्हें पता चला कि पुलिस उनके बेटे को उठा ले गई थी। अर्जुन सिंह नाम के लड़के ने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ही 112 नंबर डायल करके शिव कुमार को पुलिस के हवाले किया। मुझे देखने से ऐसा लगा कि शिव कुमार या तो बीमार है या कोई नशा किए। तो ठंडी का सीजन था, इसलिए मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि पुलिस जो है उसके इलाज की उचित व्यवस्था करे। बीएचयू से यदि किसी को लेकर के जाना हो पुलिस को, या कोई बवाल जब होता है तो पुलिस प्रशासन बीएचयू से परमिशन लेती है प्रशासन से। तो ऐसी स्थिति में जब 112 डायल यहाँ से लड़के को उठाती है तो उसने बीएचयू प्रशासन को सूचना नहीं दी। आरोप है कि इस मामले में वाराणसी पुलिस का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदार न रहा। पहले तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया कि वो शिव त्रिवेदी को लंका थाने लाई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने दलील दी
कि शिव त्रिवेदी को पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। हालांकि मामला प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंचा तो पुलिस को सच कबूलना ही पड़ा। सुनवाई के दौरान वाराणसी एसएसपी अमित पाठक पेश हुए और कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक आपने क्या किया, तो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया कि हमने ये किया, हमने इसके लिए ये टेस्ट करने के लिए ऐसे किया वैसे किया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी एसएसपी ने उक्त कोर्ट में स्वीकार कर लिया माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष कि शिव कुमार त्रिवेदी को लंका थाने में लाया गया था और पुलिस अभिरक्षा से ही शिव कुमार त्रिवेदी गायब हुआ। एक छात्र के पुलिस थाने से गायब हो जाने का यह मामला बहुत संगीन है। लिहाजा हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर पुलिस लापता छात्र का पता नहीं लगा सकी तो वो इस मामले में सख्त रवैया अपना सकता है। मैंने कहा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, तो बहरहाल तो माननीय न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन हाँ इतना है कि 12 अक्टूबर तक का टाइम मिला है पुलिस को और मैं उम्मीद करता हूं कि 12 अक्टूबर को इस मामले में न्याय होगा, या तो फिर मिलेगा, नहीं तो फिर सीबीआई इंक्वायरी जो है कि ऑर्डर होगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पर भी हमें पूरा भरोसा है। पुलिस जांच या सीबीआई जांच, इस बुजुर्ग पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसका लापता बच्चा, उसके जिगर के टुकड़े को क्या हुआ। आखिर 22 साल के शिव कुमार त्रिवेदी की गुमशुदगी का राज क्या है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ वाराणसी से नवीन पांडे, जी मीडिया।